अगर ये मुझे बताते सर तो मैं इनकी डिमांड पूरी करता सर, तो मैं अपनी ज़मीन जायदाद जो भी था अपना बेच कर इनको पैसा दे देता सर जो मेरे पास था, या कहीं एजुकेशन लोन भी मिलता है बच्चे का, वो उसको देकर सर मैं इनको दे देता खर्चा। तो मुझे जस्टिस चाहिए सर, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कभी किसी के साथ ना हो। मेरे बेटे ने जो कुर्बानी दी है, आइंदा सर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सर ऐसी मिसाल होनी चाहिए कि कभी किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा मिसाल डिमांड ना करे। कोई भी अगर डिमांड करेगा तो पेरेंट्स के साथ करे। पेरेंट्स किस लिए है? हमारी एक ही डिमांड है कि एफआईआर रजिस्टर हो, और तब तक हम डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे जब तक वो दोनों जिनका नाम सुसाइड में लिया गया है कि ये मेंटली टॉर्चर किया गया है, वो जब तक अरेस्ट नहीं होंगे हम यहाँ से कहीं हिलने वाले नहीं हैं। उदयपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डेंटल कॉलेज की 25 वर्षीय श्वेता सिंह नामक एमबीबीएस की छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। श्वेता जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। यह घटना तब सामने आई जब उनकी रूममेट ने रात लगभग 11 बजे उन्हें अपने कमरे में मृत पाया। श्वेता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना ने तब और भी गंभीर मोड़ ले लिया जब श्वेता के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला। इस नोट में श्वेता ने कॉलेज के 2 स्टाफ सदस्यों पर उत्पीड़न और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया, मनमाने ढंग से नंबर दिए गए, समय पर परीक्षा नहीं ली गई और उनसे जबरन पैसे वसूले गए। इन आरोपों के सामने आने के बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट को बंद कर दिया और न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत करने की कोशिश की। कॉलेज के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल भी परिसर में पहुंचे और छात्रों की शिकायतें सुनी। इसके तुरंत बाद जिन 2 स्टाफ सदस्यों पर आरोप लगे थे, उन्हें कॉलेज से हटा दिया गया। ये दुखद घटना केवल एक अकेली घटना नहीं, पूरे देश में खासकर निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं के कई मामले सामने आए हैं, जो शैक्षणिक दबाव, उत्पीड़न और संस्थागत कमियों की ओर इशारा करते हैं। छात्रों और उनके परिवारों पर बढ़ती फीस का बोझ भी एक बड़ा कारण बनकर उभरा है, जो छात्रों को हताश की ओर धकेल रहे हैं। हाल ही में हमने खराब इमारतों से जुड़ी कुछ घटनाओं की खबरें भी देखी हैं, जैसे झालावाड़ में स्कूल भवन का ढहना और जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के भवनों की खराब हालत। ये सभी घटनाएं मिलकर हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी समस्याओं को दर्शाती है, चाहे वो इमारतों की हालत हो, कॉलेज का माहौल हो या वित्तीय दबाव का प्रबंधन हो। कॉलेज में छात्रों पर उत्पीड़न या फीस बढ़ोतरी के कारण होने वाली आत्महत्याओं का कोई एक जगह पर पक्का डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी जैसे संस्थाओं की रिपोर्ट अक्सर शैक्षणिक तनाव, परीक्षा में असफलता और अन्य व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों को छात्र आत्महत्याओं का मुख्य कारण के रूप में देखती है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे शिक्षक संस्थान छात्रों के लिए एक सुरक्षित, निष्पक्ष और मददगार माहौल बनाए और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए साफ सुथरे तरीके अपनाए, खासकर जहां फीस छात्रों पर भारी पड़ सकती है। का पापा मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा गांव अपना शाड़ो, जहां मेरी बच्ची पैदा हुई, जहां के हम रहने वाले हैं। तो यहाँ वो सर पीएम ट्रिपल एक्स के तहत ये इसकी एडमिशन हुई थी यहाँ हम इस कॉलेज में। आज से चलता आ रहा था, ठीक ठाक सा पेपर दे रहे थे। बीच में ये कुछ डिमांड करते होंगे सर के हमारे जो गवर्नमेंट सिलेक्शन के बच्चे हैं, तो ये जो बाकी प्राइवेट बच्चों की तरह ये भी हमें बोलते थे कि हमें कुछ पैसा दे दो तब हम आपको पेपर देने देंगे। इस वजह से हाँ, और हमने दिया भी हाँ हमने ऐसा, मैंने कहा हम दे भी देते थे इसको बेटी को। मैंने कहा अगर मैं अपना खर्चा उसको हर महीने देता था कि मैंने कहा वो उसमें से बचा कर रखती थी कि मैं अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें से दे देना है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं था। फिर पता नहीं कितने 2 साल के बाद इसका अभी पेपर हुआ, अभी इसने वो सेकंड अपना सेमेस्टर पूरा किया था। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट फाइनल पेपर था सर, तो अभी वो बोल अभी घर में आई थी, मिलकर आई थी सबसे। सर तक बोलती हमारा फाइनल पेपर है, तो अब फिर इन्होंने दोबारा डिमांड की होगी कि नहीं जी हम फाइनल के लिए पैसा दे दो तब आपको दे देंगे हम ये करने के लिए, है ना, एग्जाम देने के लिए। जिस वजह से सर इसको इन्होंने मजबूर किया हमारे बेटे को ऐसा करने से सर, ठीक है नहीं। अगर ये मुझे बताते सर तो मैं इनकी डिमांड पूरी करता सर, तो मैं अपनी ज़मीन जायदाद जो भी था अपना बेच कर इनको पैसा दे देता सर जो मेरे पास था, या कहीं एजुकेशन लोन भी मिलता है बच्चे का, वो उसको देकर सर मैं इनको दे देता खर्चा। तो मुझे जस्टिस चाहिए सर, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कभी किसी के साथ ना हो सर। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई पैसे का भूख नहीं, मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सेहत है, सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे बेटे ने जो कुर्बानी दी है, आइंदा सर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सर
ऐसी मिसाल होनी चाहिए कि कभी किसी के बच्चे के साथ कोई ऐसा मिसाल डिमांड ना करे। कोई भी अगर डिमांड करेगा तो पेरेंट्स के साथ करे। पेरेंट्स किस लिए है? बच्चों को क्यों टॉर्चर करते हो? चाहे वो गरीब बच्चा है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, तो पेरेंट्स को बोलो ना। अब गरीब बच्चे को क्या क्या बोलोगे? गरीब बच्चों को किस लिए आप टॉर्चर करते हो? हमारा जो बच्चा है, हम पेरेंट्स ने जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हम कर सकते हैं इस एफर्ट्स। चाहे हम अपना जमीन बेचें, जायदाद बेचें, हम पढ़ा लिखा कर इनको अच्छी तालीम दिला सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो हमें फिर जीने का कोई हक नहीं है। जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना खर्चा ये ऐसे नहीं दे सकता, ठीक है नहीं? तो हमारी एक ही डिमांड है कि एफआईआर रजिस्टर हो, और तब तक हम डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे जब तक वो दोनों जिनका नाम सुसाइड में लिया गया है कि ये मेंटली टॉर्चर किया गया है, वो जब तक अरेस्ट नहीं होंगे हम यहाँ से कहीं हिलने वाले नहीं हैं। तो हमारा एक ही है कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। श्वेता के सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप और कॉलेज द्वारा तुरंत स्टाफ सदस्य को हटाने की कार्रवाई इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है। इस मामले की गहरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और न केवल श्वेता को बल्कि ऐसे कई अन्य छात्रों को भी न्याय मिल सके जो शायद ऐसी ही चुनौतियां खासकर बढ़ती फीस के दबाव से जूझ रहे हैं। जैसे ही इस मामले में और जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।